आप सभी को मेरा आत्म नमन। आज के इस ब्यूटीफुल मून मेडिटेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम सूक्ष्म ऊर्जाओं से कनेक्ट हो सकते हैं, और एक बार के कनेक्शन नहीं, लेकिन बार 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 जब हम किसी न किसी विधि द्वारा, ध्यान की विधि द्वारा, ध्यान की भी अलग अलग अपनी प्रणाली है, ध्यान के भी अलग अलग तरीके हैं, है ना। बट किसी भी माध्यम से ध्यान लगने पे हम इन सूक्ष्म ऊर्जाओं से, जो हमारी प्रकृति है, जो पंच तत्व हैं, जो ईश्वरीय शक्तियां हैं, उनसे सिर्फ और सिर्फ आप ध्यान के माध्यम से कनेक्ट हो सकते हो, क्योंकि ये ऊर्जा है और सूक्ष्म ऊर्जाएं हैं। और सूक्ष्म ऊर्जाओं को इन दो आंखों से हम महसूस नहीं कर सकते। तो उसके लिए आंखों को बंद कर लें, कंफर्टेबल एक पोजीशन ले लें, एक आरामदायक मुद्रा में बैठ जाएं। जो लोग आरामदायक मुद्रा में बैठ चुके हैं वो अपना सारा ध्यान अपनी आती जाती सांस के ऊपर ले जाएंगे। 2 मिनट के लिए मैं आपको पूरी तरह से शांत छोड़ती हूँ कि आप 2 मिनट के लिए अपने ध्यान के द्वारा, सांसों पे ध्यान के द्वारा अपनी चेतना को एकाग्र कर सके। तो ये 2 मिनट आपका सिर्फ एक सांस आ रही और एक सांस जा रही। सांस लेते रहें। हमारे शरीर में हमारा ये भौतिक शरीर के अलावा हमारा एक कॉस्मिक बॉडी होती है, एक सूक्ष्म शरीर होता है जो सूक्ष्म जगत से कनेक्ट होता है। एक बार आंख खोल के देखें, आपको आवाज आ रही है, आपको पिक्चर दिख रही है, मुझे बता दें। आवाज आ रही है? देखिए अपने सूक्ष्म बॉडी को, हमारा सूक्ष्म शरीर इतनी सारी छोटी छोटी ऐसे इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन हमारी बॉडी में ट्रेवल करते रहते हैं। ये प्राण ऊर्जा है। हम जब प्राण लेते हैं ना, उसको दिखाने के लिए वो इस कलर में दिखाया कि देखिए ये प्राण ऊर्जा है। ये हमारा सूक्ष्म शरीर है। भौतिक शरीर उस भौतिक जगत से कनेक्ट है, सूक्ष्म शरीर उस सूक्ष्म जगत से कनेक्ट है। और उस सूक्ष्म जगत में, उस डिवाइन वर्ल्ड में हमारी सारी डिवाइन एनर्जियां एग्जिस्ट करती हैं। एक बार ध्यान से इसको देखें। चारों तरफ क्या है? अनंत आकाश की तरह अंधेरा, वैक्यूम चारों तरफ। आंखों को बंद कर लें। ये दिखाने का आपको मतलब सिर्फ इतना था कि आप समझ सकें कि इस भौतिक शरीर के अलावा भी हमारी एग्जिस्टेंस है।
आती जाती सांसों पे अपना पूरा ध्यान एकाग्रता से लगाएंगे। मन की चंचलता को शांत करें। अब कोई आंखें नहीं खोलेगा। कोई आंखें नहीं खोलेगा। बस मुझे कोई सिर्फ सर हिला के बता देगा कि आ रही है ना किरण मैम। चलो आंखें बंद रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। आंखें बंद रखेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे। लंबी गहरी सांस। धीरे धीरे अपनी आती जाती सांसों के साथ इस धुन में, इस म्यूजिक के साथ एक हो जाए। ये म्यूजिक, ये ध्वनि दूर से आती हुई महसूस करें, जैसे ये ध्वनि जितना और एकाग्र होके आप सुन रहे, ज्ञान की गहराई में और ज्यादा उतरते जा रहे। आसपास का वातावरण, आसपास की सभी आवाजें आपको ध्यान की गहराई में ले जाने में आपकी सहायता कर रही हैं। आज कुछ पल के लिए हम इस ब्रह्मांड में ऊर्जा का एक स्रोत चंद्रमा, चंद्रदेव महाराज, आज हम कुछ पल के लिए उस दिव्य ऊर्जा से प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी शीतलता, अपनी दिव्यता और अपनी हीलिंग सारी की सारी उपचार करने की ऊर्जा हमें प्रदान करें, ताकि हमारा मन, हमारा शरीर, हमारे विचार, भावनाएं पूरी तरह से हील हो सके, शुद्ध हो सके, हमारा मन शांत हो, हमारे जीवन में प्रेम हो, शांति हो। लंबी गहरी सांस लेंगे और भगवान चंद्रदेव से,
भगवान श्री नारायण से सबसे पहले हम प्रार्थना करेंगे कि नारायण, ये भगवान श्री कृष्ण क्योंकि उनका जन्म कृष्ण पक्ष में हुआ था, चंद्रदेव पे उनकी कृपा है, उनके आराध्य है भगवान श्री कृष्ण। प्रार्थना करेंगे कि वो अपनी कृपा दृष्टि हम पे बनाए रखें और चंद्रदेव की पूरी ऊर्जा हम अपने 7 चक्रों के द्वारा अपने जीवन में आकर्षित कर सके। आज कुछ पल के लिए आपको ये मौका मिला है कि अपने 7 चक्रों में, ऊर्जा के केंद्रों में भगवान चंद्रदेव की ऊर्जा को आप ग्रहण कर सकें, धारण कर सकें। तो आइए एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने इस भौतिक शारीरिक अस्तित्व को इस धरती पे स्थापित करते हैं और अपने मन के द्वार से, मन की शक्ति के द्वारा, आत्मशक्ति से हम उस चंद्रदेव की ऊर्जा से एक हो जाते हैं। 3 बार बोलेंगे कि मैं अपने इस भौतिक अस्तित्व को इस धरती पे थोड़ी देर के लिए स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ। मैं अपने अस्तित्व को थोड़ी देर के लिए इस धरती पे स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ, स्थापित करती हूँ। अब मैं एक सूक्ष्म ऊर्जा, एक दिव्य ऊर्जा हूँ। अब मैं एक मन हूँ, विचार हूँ, भाव हूँ जो इस ब्रह्मांड में कहीं से कहीं तक का सैर कर सकती है। जैसे ही आपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को जागृत किया, आसमान से ध्यान से देखें, एक ऐसी धुरी है, एक ऐसा केंद्र है जहाँ पे चंद्रदेव पूरी तरह से प्रकाशमान है। जैसे ही आपने अपना ध्यान उनमें लगाया, ब्रह्मांड से चांदनी, सिल्वर कलर की लाइट धीरे धीरे आपकी तरफ बढ़ती जा रही है। महसूस करें इस लाइट को तो धीरे धीरे आपके करीब आ रही और करीब और करीब। आपकी खिड़की, दरवाजों से आपके घर के अंदर प्रवेश करती हुई, आपके सूक्ष्म शरीर के द्वारा आपके शरीर में प्रवेश करती हुई, आपके क्राउन चक्रा के माध्यम से आपके शरीर में ये दिव्य शक्ति प्रवेश कर रही है। चंद्रमा में उत्पत्ति की शक्ति है, क्रिएशन की पावर है, अनंत शक्तियों से भरी हुई इसकी जादुई किरणें आपके शरीर में स्पर्श कर रही हैं। धीरे धीरे आपका सारा चेहरा, सर एक सफेद प्रकाश में पूरी तरह से ढका हुआ। अपने क्राउन चक्र और थर्ड आई चक्र के द्वारा इस चक्र को अपने जीवन में, अपनी दुनिया में शामिल करें और महसूस करें इसकी शीतलता को, इसकी दिव्यता को। आपके एक एक सेल्स पूरी तरह से हील हो रहे हैं, रिपेयर हो रहे हैं,
हर एक सेंस में नई ऊर्जा, शीतलता, शांति, एक ताजगी का अनुभव। आँख, नाक, कान, चेहरा, धीरे धीरे ऊर्जा आपके गले में, थ्रोट चक्र में, विशुद्धि चक्र के अंदर प्रवेश कर रही है। आपका विशुद्धि चक्र पूरी तरह से वाइब्रेट कर रहा है। एक अद्भुत तरंगे जो आपको गुदगुदाहट सी लगा रही, एक ठंडक का एहसास है और आपके गले की, कंठ की हर एक कोशिकाएं आसमान से आती इन दिव्य किरणों से पूरी तरह से शुद्ध हो रही है। जैसे जैसे ये ऊर्जा आपके शरीर में प्रवेश कर रही, आपके कंठ में बहुत सारी अनकही बातें, अनकहा गुस्सा, अनसुलझी बातें, उसका बहुत सारा भार, बहुत सारा प्रेशर आपने अपने थ्रोट चक्र में दबा के रखा है। जैसे ईश्वरीय ऊर्जा आपके कंठ में प्रवेश कर रही, वहाँ की सारी ये बोझ, ये तकलीफ, ये दर्द, ये गुस्सा, अनकही बातें, कुछ सवाल जो पूछ नहीं पाए, कुछ बातें जो बोल नहीं पाए, कुछ भाव जो समझा नहीं पाए, ऐसी हजार बातों की ऊर्जा धीरे धीरे चंद्रदेव की कृपा से अपने आप आसमान में विलीन हो रही है। अब आपके कंठ में इतनी शक्ति है कि हर एक शब्द में शक्ति है, हर एक शब्द में ऊर्जा है, शक्ति है, दिव्यता है, हर एक बात में प्रभाव है। एक ऐसी शक्ति जो अपनी बात को, अपने भाव को खूबसूरती से रखना जानता है, अपनी बातों से लोगों को प्रभावित करना जानता है। कैसी शक्ति का निर्माण हो रहा, ये ऊर्जा आपको शक्ति प्रदान करती है आपके कंधों में। जीवन में कहीं भी आप थक गए हो, कभी भी परेशान हो गए हो, सारी थकान, वो परेशानी, वो जिम्मेदारी का बोझ आज ये चंद्रदेव पूरी तरह से अपने ऊपर लेते हुए आपको शीतलता, शक्ति, सामर्थ्य प्रदान कर रहे हैं। हमारे शरीर में 70% पानी है। चंद्रदेव की किरणें हमारे शरीर के वाटर एलिमेंट पे पड़ के एक अद्भुत तरंगों का संचार कर रही, जिससे हमारे पूरे शरीर में करंट पास हो रहा है। हर एक वायर अपने आप रिपेयर हो रहा है, पुनः जीवित हो रहा है। आपका लंग्स, हार्ट, हृदय चक्र एक लंबी गहरी सांस के द्वारा अपने हृदय में, मन में इस ऊर्जा को पूरी तरह से महसूस करें। प्रेम और शांति का अनुभव करें। ये हीलिंग मॉलिक्यूल्स, चंद्रदेव की ये हीलिंग ऊर्जा महसूस करें अपने स्टमक में। सारा गुस्सा, सारा स्ट्रेस, सारा एग्रेशन शरीर का बढ़ा हुआ पित्त, शरीर की बढ़ी हुई अग्नि सब शांत हो रहे।
मणिपुर चक्र के अंदर इस ऊर्जा को महसूस करें। हमारे हर एक ऑर्गन्स के अंदर जल तत्व है, वाटर एलिमेंट है, सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। भाव भावनाएं हर एक शरीर के हर एक अंग पे प्रभाव डालती है। चंद्रदेव जल का कारक है और जल धन का कारक है जीवन में। जैसे जैसे आपके शरीर में जल की शुद्धि होती जाएगी, दिव्य गुणवत्ता जल के रूप में बढ़ती जाएगी, आप अपने जीवन में स्वास्थ्य, धन, शांति, सुख, लंबी आयु, इन सारी चीजों को प्राप्त कर सकते हैं। तो पूरा ध्यान सांसों के द्वारा अपने हर एक चक्र पे इस ऊर्जा के बहाव को, इसके प्रेशर को महसूस करें। महसूस करें आसमान में वो चांद आपको दिख रहा, जो आज अपनी पूरी की पूरी गुणवत्ता के साथ चमक रहा है, और आसमान से उससे लगातार किरणें आपके घर और शरीर में आपके प्रवेश कर रही हैं। धीरे धीरे नाभि से नीचे हर एक अंग में ये ऊर्जा लगातार प्रवेश कर रही है। सेक्रेड चक्र, मणिपुर चक्र, सारी अतृप्त इच्छाएं, जीवन के हर दुख, हर तकलीफ, आपके एक एक अंग, आपके एक एक मेमोरी सेल से आज पूरी तरह से बाहर जाने दें। उनका कोई स्थान नहीं जीवन में, हमारे शरीर के किसी भी हिस्से में। वो दुख किसी भी नकारात्मक काले रंग की ऊर्जा में कोई ना कोई स्थान ढूंढ ही लेती है। प्रार्थना करें कि हे चंद्रदेव और तेज इस दिव्य प्रवाह को, इस किरणों के प्रवाह को और तेज बढ़ाओ। मेरे शरीर के हर एक अंग पूरी तरह से शुद्ध करो। पूरा पैर, पूरा शरीर इस दिव्य ऊर्जा से अब आपके पूरे शरीर में ये वाइड एनर्जी आपके नाभि चक्र से नीचे जाती हुई और साक्षी भाव से अपने शरीर को देखें। सूक्ष्म शरीर में ये दिव्य चंद्रदेव की ऊर्जा सातों चक्रों में बराबर प्रवाह हो रही है, और धीरे धीरे ये ऊर्जा आपके शरीर से बाहर निकलती हुई पूरे कमरे में, इस घर में जितने भी व्यक्ति हैं, उन सभी के मन को, शरीर को ये ऊर्जा स्पर्श कर रही है। आपका पूरा घर इस चांदनी से भर चुका है। घर का हर एक कोना, हर एक व्यक्ति, हर एक वस्तु महसूस करें। घर की दीवारों से, खिड़कियों से, दरवाजों से, छत से ये किरणें आपके घर के अंदर प्रवेश कर चुकी है। ऐसा लग रहा मानो जैसे आप किसी और ही दुनिया में हो। हर तरफ इतनी शांति, प्रसन्नता, इतना सुख। ईश्वर इतना मेहरबान है हम पे, तो
ईश्वर से फिर से पूछे कि हे परमात्मा, मेरे अस्तित्व का कारण क्या है। मैं बार बार इस भौतिक जगत में, माया में फंस के, उलझ के इस काल चक्र से बाहर निकल ही नहीं पा रहे। मेरे यहाँ होने का कारण क्या है? पुनः शरीर में इस जीवन का कारण क्या है? मैं क्यों हूँ यहाँ? क्या करना है मुझे? क्यों ये शरीर और ये जीवन और जीवन में ये चुनौतियाँ, कुछ अच्छी कुछ बुरे पल, कुछ अच्छे बुरे लोग मेरे जीवन में आए? क्या करना है मुझे इन सब का? मन शांत हो चुका है, दिमाग शांत हो चुका है, तो हम ईश्वर से इस शांति में वो गाइडेंस लेंगे कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है और हम इस लक्ष्य को प्राप्त कैसे कर सकते हैं। प्रार्थना करेंगे, हे परमात्मा, हे चंद्रदेव, आप तो कल्पना के कारक हो, विचारों के कारक हो। कृपा करो और बताओ कि मेरे लक्ष्य में मैं आगे कैसे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ। जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जिन भी व्यक्ति, संसाधनों की जरूरत है, कृपा करके मुझे प्रदान करें। मेरा हर एक कदम कैसा होना चाहिए, किस दिशा में होना चाहिए, मेरी कल्पना शक्ति के द्वारा मुझे बार बार जब जरूरत पड़े तो अपनी कृपा करें और मुझे गाइड करें जीवन में। ध्यान से देखें, धीरे धीरे आपको उस चंद्रदेव में एक आकृति नजर आएगी। 2 आंखें जो आपको प्यार से निहार रही हैं। उन आंखों से भी लगातार दिव्य रोशनी और तेज आपके घर में, जीवन में, आपके शरीर में चंद्रदेव अपनी कृपा कर रहे हैं। आंखों में देखें, जैसे आपने बैठ के नीचे से उन्हें देखा, सर उठा के, और वो आपको देख के हंस रहे हैं। एक स्माइल पास की कि मैं तुम्हारे शरीर में हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। वहां से आती हुई ऊर्जा उन्होंने अपने दोनों हाथों को उठा के आपको पूरी तरह से प्रदान की। एक बॉल के रूप में वो ऊर्जा अब वहां से आके आपके शरीर में प्रवेश करती हुई धीरे धीरे वो ऊर्जा लुप्त होती जा रही है। आपके चक्रों के द्वारा आपके सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर चुकी है। आपका मन शांत है। आपके शरीर में एक अद्भुत ऊर्जा, आत्मविश्वास, दिव्यता का अनुभव करें। बंद आंखों से पूरे घर को देखें। पूरे घर में एक अजीब सी खुशहाली, शांति, सौभाग्य का दर्शन करें। चेहरे पे एक स्माइल आए। धीरे धीरे अपने सांसों को सामान्य करें। धीरे धीरे अपने सांसों को सामान्य करें। हाथों को रब करें, चेहरे पे लगाएं।
धन्यवाद आप सभी का। शनिदेव हमारे मन के कारक हैं। चलो स्वर विज्ञान में तो उन्हें पता है कि चंद्रमा है ना, चंद्रनाड़ी कितनी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। जब भी आप कोई शुभ काम करते हैं चंद्रनाड़ी में करते हैं। चंद्रदेव की कृपा बहुत जरूरी है ना, और उनका संतुलन में रहना। राइट। थैंक यू आशा मैम, थैंक यू सो मच। कैमरा ऑन कर लें आप लोग। आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं। थैंक यू दी। थैंक यू सो मच मैम। जय माता दी थैंक मैम। यू सो मच। जय माता दी। थैंक यू मैम। थैंक यू, Thank थैंक you, यू, ma'am. थैंक Thank यू। थैंक यू मैम। मैम ये आप लोगों ने, हाँ वर्षा। मैम मुझे चंद्रदेव के अलावा गणपति जी दिखे, बहुत बहुत ही सुंदर, एक जैसे नाव में बैठे हुए, और लक्ष्मी जी का जो कलश होता है ऐसे ऊपर से लगा हुआ गोल सा, वो लेके बड़ा मुस्कुराते हुए साथ साथ में चल रहे थे ऐसे, और बहुत ही सुंदर सजे हुए थे। मैंने शायद ऐसी फोटो देखी नहीं उनकी कभी भी, और उनकी वो नाव भी बहुत सुंदर सजी हुई थी, और बहुत आराम से पैर फैला के बैठे थे और वो कलश लेते हुए आ रहे थे। ये वर्षा क्या था? मैम, ये था कि जो सिचुएशन आपकी है ना, ठीक है, नैया पार लगाएंगे गणपति बप्पा आपकी, घबराइए नहीं, है ना। ब्लेसिंग्स आपकी बहुत जरूरी है। है वर्षा मैम, देखो ना कितनी बड़ी सिचुएशन में भी रास्ते अपने आप छोटे छोटे ही बनते जा रहे हैं ना। मैंने क्या कहा था, बारिश तो है। अभी टैरो में हमने क्या पढ़ा था, आप ही का कार्ड निकला था ना, यस मैम। कि बारिश तो है, ठीक है, लेकिन क्या है, हमारे पास एक अम्ब्रेला आ गया है। बारिश नहीं रुक सकती, लेकिन अम्ब्रेला से हमारा उतना हानि नहीं होगा और नैया पार हो जाएगी। थैंक यू वर्षा मैम। आपका फेथ और इतना डेडिकेशन ना ऐसे सिचुएशन में इस बात को दिखाता है कि आप अपने ईश्वर पे कितना विश्वास करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक अवंतिका कर लिया था, आप पहुंच गए थे। यस मैं मुझे पहुंच गई थी मैम। मैंने किया ओके, मुझे यही लग रहा था कि आप पहुंच जाओ, कर लो। मैम। जब तो अवंतिका मुझे आवाज कट रही है। क्या हो रहा अवंतिका है, आप जैसे ना वो मॉर्निंग का मेडिटेशन भी अभी का जो मैंने किया ना मैम। आ रही है मैम आवाज? आ रही है। आप ना कैमरा ऑफ कर लो तो फिर आपका प्रॉपर आवाज आएगा। कैमरा ऑफ कर लो आप। हाँ अब बोलो अवंतिका। हाँ मैम मैं कह रही हूँ कि जैसे मैं मॉर्निंग का मेडिटेशन भी करती हूँ, और अभी का भी जो मैंने किया, तो जब मैं मेडिटेशन कर रही हूँ ना, तो मैं मतलब आपने जो बताते हो जो स्टेप बाय स्टेप किस तरह से करना, उसके बाद ना मैं एकदम आवाज ना आनी बंद, मतलब मैं ना एकदम कहीं खो जाती हूँ, मतलब फिर मुझे बहुत सारे विजुअल्स दिखते हैं, बहुत चीजें दिखती हैं, और मुझे बिल्कुल आपकी आवाज आनी बंद हो जाती है। अभी भी जैसे बीच बीच में जैसे आपने बताया, तो जैसे वो एनर्जी है मैं किसी को दे रही हूँ। पता है अवंतिका क्या होता है, आप लोगों को सबको मालूम है ना, कभी कभी हम सबके साथ होता है ना, हमें लगता है हम सो गए, कुछ सेकंड के लिए हम किसी और दुनिया में चले गए। राइट, क्योंकि आपको देखो, मैंने हमेशा बार बार ये हमेशा ये चीज होती है, तो इसको आप समझ लो। अब जब भी होगा कि शरीर और चेतना दो अलग चीज है। शरीर में बहुत कम मेमोरी होती है हमारे हमारे ब्रेन में, ज्यादा से ज्यादा हमारी चेतना में होती है। चेतना मतलब कॉन्शियसनेस। बॉडी इज मेड अप विद द 5 एलिमेंट, वो 5 तत्वों से बना शरीर का निर्माण जो ईश्वर ने किया। आत्मा जिसमें चेतना वास कर रही है, चैतन्य शक्ति। भाई हम जड़ से अलग क्यों हैं, हम इस मोबाइल से अलग क्यों हैं, हम एक रोबोट से अलग क्यों?
सब कुछ वही होने के बाद बस हमारे अंदर एक चीज है, क्या है? दैट इज आवर चैतन्य शक्ति, वो चेतना है ना। तो शरीर अलग है, कॉन्शियसनेस अलग है, चेतना अलग है, चैतन्य शक्ति अलग है। और जब भी हम ध्यान करते हैं, और जिन लोगों को ध्यान की प्रक्रिया की समय हो गया, जो स्टार्टिंग में कर रहे हैं उनको ध्यान लगेगा भी नहीं, वो कैसे हिलते डुलते रहते हैं, उनको एकदम से खांसी आ जाएगी, खुजली होने लगेगी, यॉर्निंग होने लगेगी, मन व्याकुल होगा। लेकिन जैसे अवंतिका, आप और बहुत सारे लोग इसमें से जो ध्यान सालों से कर रहे हैं, राइट, तो क्या होता है, अब धीरे धीरे कॉन्शियसनेस और बॉडी अलग होने लगती है। और जैसे इससे थोड़ी सी अलग होती, बहुत देर के लिए नहीं हो सकती, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, फिर आएगी, फिर अलग हो जाएगी, फिर आएगी, फिर अलग हो जाएगी। और जब वो उससे अलग होती है ना, तो हमारे अपनी चेतना में ऑलरेडी बहुत सारी विजुअल जो है ना उसके अंदर स्टोर है, राइट। और कुछ इंट्यूशंस होते हैं हमारे, जो हमें कॉन्शियसनेस हमें दे, सुप्रीम कॉन्शियसनेस हमें दे रही, और कुछ हमारे बहुत सारे और इसी जीवन के, पिछले जीवन के बहुत सारे हमारे उसके अंदर मेमोरी ऑलरेडी स्टोर होते हैं। तो जैसे ही हम इससे अलग होते हैं, तो हमारे सामने सपना क्या होता है, आपने डायमेंशन पढ़ा था ना, सपना क्या होता है कि जब हमारा माइंड थर्ड डायमेंशन से ऊपर उठ जाता है, एक डीप स्लीप में होते हैं, तो हमें कुछ चीजें दिखने लगती हैं, हमें वो सपने के रूप में वो आभास होने लगता है ना। तो जो आपको दिखता है ना विजुअल होता है अवंतिका, और आवाज आना बंद। आवाज कैसे आती है? जब तक आप बॉडी में हो आवाज आएगी। इंद्रियां तो हमारे ये शरीर, भौतिक शरीर की वो है ना। जैसे हम थोड़ी देर के लिए बॉडी से चेतना अलग होती है, तो हमें लगता है कि आवाज भी नहीं आती, हमें नींद आ जाती है, हमें लगता है हमने कुछ सुना नहीं, हम सो गए। फिर थोड़ी देर के बाद हमें एहसास हो जाता है बॉडी का, कभी झटका लगता है, कभी एकदम से एक ठंडा सा एहसास। जैसे मुझे क्या होता है, पहले स्टार्टिंग में मुझे जैसे मैं मेडिटेशन कर रही तो ऐसे हो जाती थी, तो एकदम से ध्यान आता था, थोड़ी देर के लिए बिल्कुल कुछ नहीं, पता ही नहीं चला कि हमने क्या किया 2 सेकंड के लिए। फिर धीरे धीरे कैसा होने लगा, आपके साथ भी होगा। धीरे धीरे क्या होता है कि झटका कम होता है, एक ऐसे सिहरन सी होती है, ठंडा सा लगेगा अचानक से, यहाँ लग सकता है, बॉडी में लग सकता है ना। और जैसे ही ठंडा लगेगा, आप तुरंत अपनी कॉन्शियसनेस मतलब बॉडी के साथ कनेक्ट हो जाओगे। तो ये ध्यान की एक लेवल है कि आप ध्यान की इस जो जर्नी, जो साधना है, इसमें आप आगे बढ़ रहे हो। बॉडी और चेतना अलग होने लगती है, और सबके साथ होता है जनरली। कभी कभी हम सो जाते हैं, हम सत्संग में भी, और हमको बड़ा कुछ ध्यान लग गया हमें, और हम एकदम से हमारा बॉडी ऐसे ऐसे होने लगता है, होता है कि नहीं कभी कभी। तो हमें आवाजें आनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि बॉडी, और अगेन उसको आत्मा बोलो, चैतन्य बोलो, कॉन्शियसनेस बोलो, एनर्जी बोलो, स्पिरिट बोलो, जो भी है, बट शरीर के अंदर जो वास कर रहा है वो उससे थोड़ा सा अलग, उससे ऊपर उठने लगता है। हमारी ऐसे समझ लीजिए कि हमारी बॉडी के बाहर होता है ना हमारा प्राणमय कोश, तो फिजिकल बॉडी से निकल के ये बॉडी ड्रॉप हो जाती है, और प्राणमय कोश आपका एक्टिवेट हो जाता है। बट बहुत लंबे समय के लिए नहीं होता, कुछ सेकंड के लिए होता है, फिर आ जाएगा, फिर होता है, फिर आ जाता है, कभी बिल्कुल नहीं लगता। तो उसमें क्या, हमें गाइडेंस भी आती है, और हमारे कुछ पुरानी मेमोरीज भी उसके अंदर होती हैं, तो हमें वो दिखने लगती है, एहसास होने लगता है, लोग दिखने लगते हैं। और कभी कभी कुछ ऐसा दिखता है, हमें लगता है हमने ये देखा नहीं, हमने इनको सुना नहीं, पता नहीं क्या देखा है ना, ये क्यों देखा, क्योंकि कुछ ना कुछ हमारे पास्ट बर्थ का, इसी बचपन की कुछ चीजें जो हमें याद नहीं, पर हमारे कॉन्शियसनेस में वो बात है, वो मेमोरी है। तो इसके तमाम कारण हो सकते हैं, लेकिन ये एक अच्छी चीज है कि ध्यान लग रहा है। और यही ध्यान से आदमी ने सिद्धियां प्राप्त की है ना, ईश्वर से वरदान लिया है। और हमारी सिद्धियां क्या है, हमारे विचार सिद्ध हो जाना। मतलब आप जो सोच रहे हो ना, भाई जीवन में कोई ना कोई तो लक्ष्य है हमारा। बहुत से लोग बोलेंगे हमको मोक्ष प्राप्त करना है। पारस भैया कहाँ गए हमारे? पारस भैया को मोक्ष चाहिए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें लगता है कि यार कितना जन्म मरण, बार बार वही जीना, वही मरना, वही बच्चा, वही शादी, वही जिम्मेदारी, वही रोटी कपड़ा मकान, अब तो जाना है परम धाम। बहुत से लोग पारस भैया जैसे लोग हैं। तो ये भी एक लक्ष्य है ना कि अब मोक्ष पाने के लिए भी क्या क्या करना होगा। कुछ लोग का मोक्ष हो सकता है कि उनको लाइफ पार्टनर चाहिए, बॉडी को फिट करना है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई ड्रीम है उनका। तो आपको ना ध्यान साधना में ही जब आप जाएंगे, तो वो जो लक्ष्य है विचार रूप में,
वो आपका जब साकार होगा तो वो हमारी सिद्धि है, मतलब हमारा विचार, हमारा सपना, हमारा लक्ष्य जो भी सोच में था, विचार में, कल्पना में था, वो साकार रूप हो गया, मतलब वो सिद्ध हो गया, राइट। इसलिए हर सक्सेसफुल इंसान कहता है मेडिटेशन करो, ध्यान करो, योग करो, प्राणायाम करो। तो क्या करेंगे आज से आप लोग अपने लक्ष्य पे ध्यान रखेंगे, और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी हमारी कैसे होती है, हर छोटी बड़ी सिचुएशन से, हमारे बाहर कोई भी घटना हो रही है ना, हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है, तो क्या हमारी एनर्जी लो होती है, कभी हाई, बड़ा अच्छा लगा, एकदम से बहुत खुश हो गए, एकदम से बड़े दुखी हो गए। तो बाहर जो घटनाएं हो रही उसकी वजह से हमारे अंदर की एनर्जी अप डाउन हो रही। सो हमें कोशिश ये करना है कि अगर हमारे ऊपर बाहर की चीजों से प्रभाव पड़ता है तो हम अपना ध्यान, अपना फोकस उन चीजों पे लगाएं जहां से हमें एनर्जी मिलती है, ना कि ऐसी चीजों में लगाएं जहां पे हमारा ऊर्जा खत्म होता है ना, कुछ दिन के लिए। क्योंकि आपको हाई एनर्जी चाहिए अपने जीवन में सक्सेस पाने की, अगर मोक्ष पाना है तो भी, और कुछ और बड़ा लक्ष्य है तो भी, ठीक है। मॉर्निंग मेडिटेशन में हम यही सब करेंगे। मैं भी 2 दिन के लिए आप लोगों के लिए एक वो भी ला रही हूँ, स्पेशली जो टैरो में है। जो टैरो में नहीं, उनके लिए मिनिमम चार्ज होगा 150 रुपीज, इसलिए क्योंकि फिर जो टैरो में है फिर उनके साथ बेईमानी हो जाएगी। 3 दिन का मैंने आपसे कहा था ना, मैनिफेस्टेशन का कोर्स है, और वो 3 दिन आपकी लाइफ को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करेगा, क्योंकि हम बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी करेंगे उसमें लाइव 3 दिन, जिससे कि हमारा ब्रेन जो है प्रोग्राम्ड होगा कि हम कैसे अपने डे टू डे लाइफ में एक्चुअली अपने एनर्जी को हम मेंटेन कर सकें, और कैसे हमारा अपने इमोशंस पे, हमारे रिएक्शंस पे, हमारे थॉट पे कैसे हमारा, हम क्या क्या वो प्रैक्टिकल मतलब कुछ एक्सरसाइज करें। तो वो 3 दिन बड़े हमारे खास होने वाले हैं। जो टैरो में है उनके लिए तो वो बोनस है, जो टैरो में नहीं है उनके लिए 150 या 110 या 50 ऐसे कोई एक मिनिमम चार्ज रहेगा, ठीक है। आशा मैम क्या कह रहे हो, अनम्यूट कर लो। जी मैम, मैं करूंगी। करिए, मैं तो टैरो में भी वेट कर रही थी, क्योंकि टैरो हमारा इतने कम चार्ज में इतना इन डिटेल जो है, जो हम लोग कर रहे हैं, जो लोग भी टैरो में, आप पूछ सकते हैं उनसे कि हमें कितना मजा आ रहा है, हर एक कार्ड की एक मैं जर्नी। मैंने दो मैडम आप कार्ड बार बार मंगवा बोलते हो, लिए, बस एक होता है। टैरो के, फेरी वाले भी और एंजल वाले भी, और एक कार्ड और है मेरे पास जो आप सिखाती हैं, वो भी है, राइडर, अभी मंगवाए हैं राइडर, मैंने। हाँ, राइटर। ठीक है, मैं आपसे बात अब करूंगी। सीखेंगे मैम धीरे से अब। हम्म, लेकिन अब तो करिए, आधा हो गया मैम। है ना, ठीक है, वो बाद में बात कर लूंगी मैं आपसे। हाँ किरण मैम बताओ। ठीक है। मैम मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था। मेरे हाँ, को यहाँ से काफी हीट फील हुई, रोटेट हो रहे थे सारे चक्रास अंदर, और पसीना सा आने लगा एकदम। उसी रूम में बैठी हूँ अभी भी, अभी बेटर लग रहा है, लेकिन तब बहुत गर्मी लग रही। तो अंदर जब अ, आई ना एनर्जी, तो अंदर का हीट निकल रहा है। देखो टॉक्सिन्स तो बाहर नहीं जाएंगे, उलझन, गुस्सा, तकलीफ जो भी रही होगी मन में, व्याकुलता वो निकल रही थी, इसलिए हीट लग रहा था। अब आप लोग यहाँ ना आगे यहाँ और लीजिएगा। यहाँ नहीं फील हुई, जब यहाँ से हुआ तब फील। नाउ फील बेटर ना। हाँ, अभी ठीक है। अभी आप लोग ना एक गिलास पानी ले लीजिएगा। कांच में, वैसे कांच एक ऐसी जो है धातु है ना, जो क्या कई सारे उससे मिलके बनती है, इसलिए कांच में रखना किसी एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। जैसे आप लोग को जो एक्सपेरिमेंट रेकी में कराया, तो कांच में रखा हमने पानी, तो अभी कांच के जार में या ग्लास में पानी रखिएगा। चंद्रदेव का जो मंत्र होता है, आपको मालूम है ना, अब तो साइंस पता है हमें, मंत्र मतलब द वाइब्रेशन ऑफ द साउंड, एंड ईच एंड एवरी साउंड कहाँ से आया है, उसी यूनिवर्स से। ऑल द स्वर एंड व्यंजन जो निर्माण हुआ है, वो ब्रह्मांड के, जो विस्फोट हुआ था, नक्षत्र बने थे, है ना। हर एक साउंड नक्षत्रों से कनेक्टेड होता है एक्चुअली, बेसिकली देखा जाए। इसलिए जब हमारा जो नाम रखा जाता है, वो भी जो हमारा नक्षत्र लॉर्ड होता है, उसका जो जो पंडित अक्षर नहीं देते हमें पैदा होने के बाद, हमारा नाम वाकई, हम तो उसे कुंडली में छुपा देते हैं, हमारा नाम का अक्षर उसी से होना चाहिए, बिकॉज हमारी ऊर्जा, हम जो एग्जिस्ट कर रहे हैं, और उस नाम की ऊर्जा का बड़ा गहरा संबंध है, और हम समझ नहीं पाते तो हम दुनिया भर के नाम रखते हैं, है ना। फिर कहते हैं 5 नंबर ले लो, 3 नंबर ले लो, अरे इसके पास 9 नंबर नहीं है, फायर नहीं है, 9 नंबर का नाम रख दो, 5 नंबर नहीं है, बिजनेस करना है या बैलेंस करना है,
अरे भगवान ही ने नहीं दिया तो हम जबरदस्ती कैसे कर सकते हैं, वो हमसे मैच ही नहीं करेगा। तो ये जो स्वर होते हैं, ये जो साउंड होता है, जो उनकी वाइब्रेशन होती है, तरंगे होती हैं, और पानी पे हमने एक्सपेरिमेंट करके देखा है। तो पानी लीजिएगा और जितनी देर आप कर सकते हैं, अगर 108 टाइम कर सकते हैं वेल एंड गुड, रख के पानी को आप उस मंत्र से चार्ज करेंगे अभी क्लास ओवर होने के बाद, और फिर घर में सब लोग पी लेंगे। घर में चाहे तो थोड़ा सा स्प्रेड कर सकते हैं आप। 7 दिन तक काला नमक डाल के पोछा लगाइए घर में। और एक मैंने नींबू से आप लोग को एक एक्सपेरिमेंट बताया था, फिर से बता रही हूँ, फिर से करिए। नींबू लाइए, आप लोग को बताया था, याद है? एक रचना मैम ने भी किया था, कुछ लोग का नींबू हाँ खराब हो गया था, है ना, सड़ बहुत ठंडा हो गया, सड़ सड़ गया गया मैम। था। हाँ, तो आपको क्या करना है, नींबू लाना है, ठीक है, घर में हो तो ठीक है, एक जैसा, मतलब अगर अगर सूखा नींबू है, जैसे कभी 2-3 दिन का रखा है तो वो कैसे थोड़ा सा सूख जाता है, बट अगर फ्रेश है तो सारा फ्रेश होना चाहिए, रखा है तो सारा रखा होना चाहिए। एक आप क्या करोगे, कहीं बाहर रख दो, पूजा घर में कहीं रख दो, बाहर, घर से बाहर रख दो छुपा के, कोई देखे नहीं, बोलेगा क्या कर रहे हैं, नींबू से लोग बहुत डरते हैं। और एक नींबू क्या है, बाकी नींबू क्या करना है आपको, अपने एक रूम में रख दो, या बेसिकली आप अपने रूम में रख दो, ठीक है। 24 घंटे के बाद देखो, अगर वो नींबू आपको लग रहा है कि सूख गया है या कुछ उसमें पैचेस आ गए हैं, और जो दूसरा नींबू उसके कंपैरिजन में वो एज इट इज है ना, हल्का सा फर्क आया है, तो उस कमरे में कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी। अब नेगेटिव एनर्जी के बहुत सारे कारक तत्व हो सकते हैं, हमारी खुद की, राइट। कभी कुछ लोग हमें गिफ्ट देते हैं, कोई सामान देते हैं, हर चीज की अपनी ऊर्जा होती है ना, उसके माध्यम से भी नेगेटिव एनर्जी आती है घर के अंदर। अगर ऐसा है उस कमरे में तो क्या करेंगे उस कमरे में, वो मैं बाद में बताऊंगी अगर निकलेगा तो। अदरवाइज 7 डेज आपको क्या करना है, काला नमक डाल के पोछा लगाइए घर का कल से। मे भी किसी को जरूरत है, इसलिए मुझे गाइडेंस आ रही है, देख लीजिएगा आप लोग कि किसके लिए है ये, ठीक है। और 7 डेज नमक डाल के नहा लीजिए। गाइडेंस है तो सभी लोग करके देख लो, क्या जाता है, भला ही होगा कुछ हमारा, ठीक है। तभी पानी चार्ज कर लीजिएगा आप लोग, पानी पी लीजिएगा, घर में छिड़क दीजिएगा। कल मॉर्निंग मेडिटेशन हमारा है, तो जल्दी उठ जाइएगा और क्लास ज्वाइन करिएगा। हाँ जगदम्बा मैम। जय माता दी मैम। मैम मैं भी बिल्कुल ट्रांस में चली जाती हूँ, समझ में ही नहीं जा रहा। मॉर्निंग में भी करवाई थी आपने मेडिटेशन, तो सुन रही थी आवाज मेरे को, पर समझ में ही नहीं आ रही थी। आज भी ऐसे ही हुआ। और मैम कल रात को मैंने फोटो जैसे ली थी, चांद आए थे जब, और उसके बाद आसमान में तारे थे, फोटो ली, पर फोटो बहुत धुंधली है, पर पूरे वही कलर्स थे जो आपने बताया था ना एक बारी, पर्पल, पिंक, सारे वही। बहुत लाइट फोटो है, मैं आपको भेजूंगी, पर वही कलर्स दिखे मुझे सारे फोटो में। तो ये तो ब्लेसिंग है, संभाल के रखिएगा, है ना। आपको वो कलर दिख गया जो बहुत दूर है, जो हाँ सिर्फ जी, नासा या ऐसी देखा चीजों जो तो। मैंने आपको वीडियो दिखाया था, हाँ जी, आपने हाँ तो जी। आंखों से देख लिया। मुझे खाली ऐसे जब मैं फोटो खींच रही थी तो पूरे कलर्स जब आपने दिखाए थे, मुझे वही याद आ गया कि मैम ने पूरे वही कलर्स दिख रहे थे। और जबकि तारे थे हल्के दिख रहे थे, ऐसे नहीं दिख रहा था, जब फोटो ले रही थी उसमें पूरा दिख रहा था ऐसे। लवली जगदम्बा मैम। और बेटी का एग्जाम खत्म हो जाएगा तो याद, आई वाज वेटिंग कि उसका खत्म हो जाए तो हम फिर उसका सेशन स्टार्ट करेंगे। मैम खत्म हो गया, आज ही मैं बात करने वाली थी आपसे। और ठीक है, खत्म अभी हो गया ना, तो वेंसडे से करते हैं हम, ठीक है। कल परसों लगा हुआ है 2 अपॉइंटमेंट, पर वेंसडे से हम करेंगे, ठीक है। ठीक है। जैन सर कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था कि जो अभी बताया था ना उन्होंने, कि तारे भी दिखाई दिए और कलर भी दिखाई दिए, तो आपको भेजूंगी मैं। वो आपको तो भेजेंगी लेकिन ग्रुप पे भी डाल देंगी, ग्रुप में भी डाल दीजिएगा। जी सर, मैं सभी ग्रुप देख में। लेंगे। जी सर। ठीक है, ग्रुप में भी डाल देना जगदम्बा मैम, सभी देख लेंगे, ठीक है। फिर सुबह मिलते हैं दोस्तों। हाँ रचना मैम बताओ। मैम मैंने आपको एक जरूरी मैसेज किया था, प्लीज वो मुझे बता देना, बंटू के लिए। अच्छा ठीक है। हाँ जी। अच्छा वो मंत्रा, एक हाँ ठीक है। एक मैडम, एक चीज और मैं डिस्कस करना चाह रहा था, कल भी करना चाह रहा था,
कि जो आपने अभी 2-3 हफ्ते पहले बताया था ना कि भाई मंगल को नीचे की राशि में जा रहा है, कुछ मतलब इस तरह से बताया था, और सौंफ का अपने साथ रखो, एक्सीडेंट वगैरह होने के चांसेस ज्यादा है इन दिनों में, जुलाई तक। तो वो हाँ जी। क्या है कि मेरा उसी मंगलवार को 15-20 दिन पहले, जो पहला ही मंगलवार था, उसी दिन चोट लग गई बढ़िया, पहले दिन ही में हो गया काम वो। और उसके बाद कल परसों मैंने वो देखा है टीवी में जो एक्सीडेंट हुआ अभी ट्रेन का, तो उस बात से जोड़ रहा था कि ये बात तो है कि कुछ ना कुछ तो बात है ऐसी कि जो एक्सीडेंट इतना बड़ा हुआ है। होता है जैन सर, ये चीज जो एस्ट्रोलॉजी है ना, एस्ट्रोलॉजी किस चीज पे काम करती है? एस्ट्रोलॉजी काम करती है जैसे यूनिवर्स है, तो यूनिवर्स में क्या है, प्लैनेट भी है, घूम रहे हैं, ठीक है, और प्लैनेट के आगे क्या घूमते हैं, सारे जितने भी ये होते हैं आपके राशि, और राशियों से ऊपर क्या होते हैं, नक्षत्र। गैलेक्सी ये घूम रहे हैं, ये एग्जिस्ट करते हैं। और क्या हमारे धरती पे हम जब पैदा होते हैं, है ना, तो हम जब पैदा हो रहे हैं, हर बार जब जन्म लेते हैं, तो आप ऐसे समझो कि आसमान में ना एक हमारा स्कैनिंग हो जाता है। द मोमेंट वो राशि, वो नक्षत्र हमारे अर्थ के ऊपर, और इस टाइम क्या है कि जब ये राशि, नक्षत्र और प्लैनेट घूम रहे होते हैं, तो एक इनके कैलकुलेशन से समय समय पे ये प्रिडिक्शन होता है। जैसे अभी जो मैंने प्रिडिक्शन किया था 31 मार्च तक, अब किसके साथ ज्यादा संभावनाएं बढ़ जाएंगी, इनके ऊपर इस टाइम जिनका नक्षत्र लॉर्ड जिस नक्षत्र की वजह से ये घटनाएं हो रही, हर किसी का एक्सीडेंट होना जरूरी नहीं है, लेकिन जिनका नक्षत्र लॉर्ड, वो नक्षत्र या जिसके ऊपर उस ग्रह का भारी हिट है, या उसकी महादशा चल रही आवाज है। आवाज बहुत आ रही है पीछे से। उनका एक माइक ऑन है। हाँ, अनुराधा मैम का पता नहीं क्यों जो है माइक कैसे हो जाता है। तो ये वैसे घटनाएं कैसे हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजी में कैसे प्रिडिक्शन होता है? अनुराधा मैम का बार बार म्यूट हो जा रहा है, पता नहीं कैसे, वो कैसे हम लोग करते